कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक ऐसी सलाह दी है जो हम सभी को सुननी चाहिए और माननी भी चाहिए, ताकि त्योहारों में खुशियां घर आए, न कि कोरोना संक्रमण। डॉक्टर गुलेरिया ने यह बात कही है कि त्योहार मनाइए, खुशियां मनाइए, लेकिन ये ध्यान रखें कि त्योहारों में खुशियां घर लाएं, न कि कोरोना संक्रमण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी ट्विटर हैंडल पर गुलेरिया के वीडियो स्टेटमेंट को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से त्योहारों के दौरान और ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा, मेरी सब लोगों को यही सलाह रहेगी कि आप त्योहार मनाएं, लेकिन उस तरह से मनाएं जिससे कि इन्फेक्शन न फैले। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। यह भी ठीक नहीं होगा कि हमने त्योहार मनाया लेकिन उसके कारण हमारे ही इलाके में केसेस बढ़ गए और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ये तो त्योहार का एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए त्योहार भी मनाएं, खुशियां भी रखें, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। दरअसल त्योहारी सीजन के साथ ही देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ गई है। दूसरी लहर की शुरुआत भी इसी तरह त्योहारी सीजन में हुई थी, जब मार्च में होली के बाद कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे थे। अब दूसरी लहर काबू में है, तो आने वाले त्योहार जैसे कि दशहरा, दिवाली, छठ कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में एम्स डायरेक्टर की ये सलाह हम सभी को माननी चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। कई त्योहार अब ऐसे आ रहे हैं जिसे हम परिवार वालों और दोस्तों के साथ मनाना चाहते हैं, जिसमें दशहरा, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा शामिल है। लेकिन जैसे जैसे ये त्योहार आ रहे हैं, हमें सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये वायरस अभी भी मौजूद है और ये वायरस मौका ढूंढ रहा है कि कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैले और ज़्यादा तेजी से पनपे। गुलेरिया ने कहा, कोरोना को रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। हमेशा मास्क लगा के रखें, अच्छी तरह से हाथों को धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ताकि हमारे त्योहार भी हम अच्छी तरीके से मना सकें और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी न फैले। आपको बताते चलें कि देश में इस समय रिकवरी दर 97.94% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है। अभी एक्टिव केस देश के कुल मामलों का 0.73% है। तो हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है। कई त्यौहार ऐसे आ रहे हैं जो हम सब लोग इकट्ठे अपने घर में परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ मनाना चाहते हैं। चाहे हम दशहरा की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, करवा चौथ की बात करें, छठ पूजा की बात करें या दिवाली की बात करें, ऐसे कई त्यौहार हैं जो अब आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये त्यौहार आ रहे हैं तो हमें सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये वायरस अभी भी हमारे बीच है और ये वायरस एक मौका ढूंढ रहा है कि वो कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैले और अपने और ज़्यादा पनपे। और उसको रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम अपना मास्क लगा के रखें और देखें कि मास्क अच्छी तरह से लगाया है हमने, जो नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक रहा है, जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो और हम औरों को इन्फेक्शन ना दें। फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे वायरस ज़्यादा फैल ना पाए। हाथ अपने रेगुलरली धोएं और भीड़ ना इकट्ठी होने दें। तो अगर हम कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ भीड़ है तो हम उसको अवॉइड करें। अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो बेहतर है कि वो बाहर इकट्ठे हो जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी है, या अंदर ऐसी जगह पे इकट्ठे हो जहाँ पे हवा अच्छी है, जिससे वायरस जो है वो एकदम बाहर निकल जाए। मेरी सब लोगों की यही सलाह रहेगी कि आप त्यौहार मनाएं, लेकिन उस तरह से मनाएं जिससे ये इन्फेक्शन ना फैलें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम निभाएं, क्योंकि ये भी ठीक नहीं होगा कि हमने त्यौहार तो मनाया लेकिन उसके कारण हमारे ही इलाके में केसेस एकदम बढ़ गए और कई लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, आईसीयू में जाना पड़ा। वो तो एक त्यौहार का एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए त्यौहार भी मनाएं, खुशियां भी रखें, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ।